So let's start with the next examples. We are continuing with exercise 8.1. We have completed question number 8. First example. What is the question number 8? Third example. Question number 8. Discuss the continuity. So question number 3. F of x equal to 4 raised to x minus 2 raised to x plus 1 upon 1 minus cos 2x for x not equal to 0, and this is equal to log 2 bracket square upon 2 or x equal to 0 at x equal to 0. Okay, so this is the question number 8. Sub question number 3. So now in this question we will discuss the continuity. To discuss the continuity means we have to find out value of limit and value of function. For limit we will use this first function, for function we will use this second f of x. Okay, so let us start with the f of x first. So f of at x is equal to 0. So this is f of 0, which is equal to how much? Log 2 bracket square upon 2. This is question first. Equation first. Now we have to find out the limit. For limit x tends to 0, f of x is equal to what? Limit x tends to 0. What is f of x? F of x is this. 4 raised to x minus 2 raised to x plus 1 upon 1 minus cos 2x. Okay. Now see, if we solve this by direct method, we will get 0 upon 0. क्या ये होना है, इसलिए हम क्या करेंगे भी इसमें try to solve this by some another method. न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हम सिंपलीफाई करेंगे कुछ अलग तरीके से, ताकि हम जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है a raised to x minus 1 का या फिर डिनोमिनेटर में 1 minus cos का फार्मूला यूज करके ये भी आपका स्टैंडर्ड रिजल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा. तो इस और दिस अकॉर्डिंग तो लिमिट x tends to 0. Now 4 raised to x can be written as 2 raised to x bracket square. ठीक है, हमने डायरेक्टली लॉ ऑफ इंडाइसेस अप्लाई कर दिया. ये 2 यहां पर होना है 2 स्क्वायर रेज़ टू x, तो हमने 2 रेज़ टू x ब्रैकेट स्क्वायर लिख दिया. इधर आगे माइनस 2 रेज़ टू x प्लस 1, इट इज नथिंग बट 2 रेज़ टू 1 इनटू 2 रेज़ टू x. लॉ ऑफ इंडाइसेस 2 रेज़ टू 1 प्लस x मतलब x प्लस 1 प्लस आगे 1 है, तो दिस 1 कैन बी रिटन एज 1 स्क्वायर डिनोमिनेटर में 1 minus cos 2 theta 2 sin square 2x by 2 मतलब x. ठीक है, अब देखिए न्यूमरेटर में आपका स्टैंडर्ड रिजल्ट क्या हो गया. न्यूमरेटर में a square minus 2ab ये 2 वाला मैं लिख सकता हूँ प्लस b square. तो न्यूमरेटर जो है it is a minus b ब्रैकेट स्क्वायर
डिनोमिनेटर हमारा है 2 sin square x. Now to convert this into standard form, सबसे पहले जो डिनोमिनेटर में 2 है, which is a constant, ये 2 हम बाहर ले लेते हैं तो हो जाएगा 1/2 into limit x tends to 0. न्यूमरेटर में कौन है 2 raised to x minus 1 bracket square. तो डिनोमिनेटर में कौन होना चाहिए x square. ठीक है, a raised to x minus 1 का डिनोमिनेटर में x होता है, तो अगर यहाँ पर ब्रैकेट स्क्वायर है तो डिनोमिनेटर में x स्क्वायर होना चाहिए, मल्टीप्लाई करेंगे इसे. अब ये x स्क्वायर अभी इधर लिखा है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में कौन है sin स्क्वायर है, मैंने इधर लिख दिया sin स्क्वायर x. तो इसके न्यूमरेटर में कौन होना चाहिए अगेन x. तो दिस इज एडजस्टमेंट ऑफ x स्क्वायर. तो दोनों हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गए, फर्स्ट टर्म भी सेकंड भी. अब आगे सिंपलीफाई करेंगे 1/2 into limit x tends to 0. ये फर्स्ट पर न्यूमरेटर का भी स्क्वायर है, डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर है, तो इसमें भी लिखना है 2 raised to x minus 1 upon 2 bracket square मल्टीप्लाई कर x स्क्वायर अपॉन sin स्क्वायर. ठीक है, तो इट इज रिटन है x अपॉन sin x ब्रैकेट स्क्वायर. एक ही ब्रैकेट में डाल दिया दोनों स्क्वायर. अब आपका आंसर मिल जाएगा यहाँ पर 1/2 into. इसका आंसर क्या होता है log 2. ब्रैकेट का आंसर है log 2 और उसका स्क्वायर है, यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा. इधर ब्रैकेट का आंसर है 1 और उसका स्क्वायर है. ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1/2 इधर भी है, log 2 ब्रैकेट स्क्वायर ये न्यूमरेटर हुआ. दिस इज इक्वल टू log 2 ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन 2. ठीक है, तो दिस इज वैल्यू ऑफ लिमिट और ये वैल्यू ऑफ फंक्शन. लिमिट और फंक्शन देखिए दोनों सेम है क्या, सेम है दोनों. ठीक है, लॉग जब भी रहेगा ना तो दोनों को कंपेयर करते समय अच्छे से देखना. तो अगर मैं यहाँ से ब्रैकेट निकाल दूं तो अलग भी हो जाएगा. ये स्क्वायर इसका बन जाएगा 2 का, तो 2 log 2 हो गया. ठीक है, तो इसलिए log के समय हमेशा अच्छे से देखना. log 2 ब्रैकेट स्क्वायर इधर भी वही, तो बोथ आर सेम. हम इसे लिखेंगे सिंस लिमिट x टेंड्स टू 0 f of x is equal to f of 0, therefore f of x is continuous and x is equal to 2. ठीक है, so this is question 8. Let us start with question number 9. Without clear है. चलिए तो question number 9. Question number 9 is which of the following functions has a removable discontinuity? If it has removable discontinuity, redefine the function so that it becomes continuous. तो हमें देखना है कि removable discontinuity है. ठीक है, पहले तो चेक करना है कि नहीं. अगर होगी तो उसे रिमूव भी करना है. ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन हमारा रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी का क्वेश्चन है और उसे रिडिफाइन करना है. फर्स्ट वन f of x इक्वल टू e रेज़ टू कितना 5 sin x माइनस e रेज़ टू 2x 3/4 और x इक्वल टू 0. We are taking at
x इज इक्वल टू 0। बताइए क्या, या फिर डिनोमिनेटर में लिमिट हम किस तरीके से निकालेंगे? डिवाइड बाय x, करेक्ट है अपेक्षा, डिवाइड बाय x करना पड़ेगा, बट बिफोर दैट a रेज़ टू x माइनस b रेज़ टू x वाला फॉर्मेट में है, उसमें हमें पहले -1 भी चाहिए, a रेज़ टू x माइनस 1 अपॉन x होता है, ठीक है। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को x से डिवाइड करना ही पड़ेगा, साथ में -1 + 1 की भी एडजस्टमेंट करनी होगी न्यूमरेटर। तो लेट अस स्टार्ट दिस एग्जांपल। फंक्शन की वैल्यू पहले हम लिख लेते हैं, फंक्शन f of 0 which is 3/4, that is equation first. फिर हम करते हैं लिमिट x tends to 0 f of x, it is equal to limit x tends to 0। अब f of x कितना है, न्यूमरेटर में है e raised to 5 sin x minus e raised to 2x upon 5 tan x minus 3x। तो पहले हमें -1 + 1 की एडजस्टमेंट यहाँ पर चाहिए, तो उसे हम कर लेते हैं, दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, न्यूमरेटर में e रेज़ टू 5 sin x माइनस 1 ब्रैकेट दे दिया, फिर बीच में माइनस साइन है, फिर ब्रैकेट दिया, आगे e रेज़ टू 2x है, e रेज़ टू 2x माइनस। देखिए इसका मीनिंग चेंज नहीं हुआ, जैसे एडजस्टमेंट ऑफ -1 + 1, इधर -1 है, इधर -1 नहीं, माइनस और माइनस मतलब +1, ठीक। डिनोमिनेटर में एज इट इज, अब हम करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड बाय x, जब हम लिखते हैं डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x, तो इट विल बिकम हाउ मच, लिमिट x टेंड्स टू 0, न्यूमरेटर में हो जाएगा e रेज़ टू 5 sin x minus 1 upon x, so this is first bracket, minus डिनोमिनेटर में e रेज़ टू 2x minus 1 upon x, ये हो गया सेकंड ब्रैकेट, ठीक, डिवाइडेड बाय 5 tan x upon x minus 3x upon x, ठीक। न्यूमरेटर के दो पार्ट्स बना है, डिनोमिनेटर के दो पार्ट्स, तो सबको ही x से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट, दिस इज लिमिट x टेंड्स टू 0। अब जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट ब्रैकेट है e रेज़ टू 5 sin x minus 1, तो इसके डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए, 5 sin x होना चाहिए, न्यूमरेटर में e रेज़ टू 5 sin x है, तो डिनोमिनेटर में कौन होना चाहिए, 5 sin x, जो कि यहाँ पर नहीं है, इसके एडजस्टमेंट करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 लिखा, फर्स्ट ब्रैकेट e रेज़ टू 5 sin x minus 1, तो अब आपको कौन होना चाहिए, 5 sin x होना चाहिए, लिख दिया आपने 5 sin, ठीक। एक्चुअली कौन था, x था, बराबर, एक्चुअली x था, तो मैंने x इधर वो डिनोमिनेटर में रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर जो मैंने 5 sin x एडजस्ट किया, इसे कैंसिल करने के लिए, ये 5 sin x को कैंसिल करने के लिए इधर न्यूमरेटर में हो जाएगा 5 sin x, दिस इज एडजस्टमेंट फॉर फर्स्ट ब्रैकेट, ठीक है, क्लियर। वैसे अब सेकंड ब्रैकेट में भी करना है, माइनस है, माइनस मैंने लिख दिया, ब्रैकेट में है e रेज़ टू 2x minus 1, तो डिनोमिनेटर में कौन होना चाहिए, 2x होना चाहिए, तो मैंने 2x लिख दिया, एक्चुअली था कौन, x था, मतलब 2 एक्स्ट्रा आया, उसको तो कैंसिल करेंगे, कैसे कैंसिल करेंगे, तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, ठीक। अब डिनोमिनेटर में होल डिवाइडेड बाय 5 tan x upon x,
ठीक है, या तो आप लिमिट यहाँ पर सेपरेट कर लीजिए, थोड़ा सा लिखने में अच्छा होगा, मतलब जरूरी नहीं है, लेकिन मैं इधर लिमिट x टेंड्स टू 0 ये न्यूमरेटर का हो गया, डिनोमिनेटर में लिमिट x टेंड्स टू 0 ऐसा सेपरेट सेपरेट लिमिट कर दिया। आप एक साथ भी लिख सकते हैं, लेकिन फिर इसको लिमिट लिखिएगा नहीं सामने तो फिर आपको कंफ्यूजन होगा, इसलिए मैंने अलग कर दिया। अब 5 tan x अपॉन x तो गाइस ये रहेगा 5 tan x अपॉन x माइनस 3x अपॉन x मतलब कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ पर x और x कट हो सकता है, अब हमें मिलेगा आंसर, अब होगा आंसर। दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म, इसका आंसर क्या होता है e raised to 5 sin x minus 1 upon 5 sin x। इसका आंसर क्या होगा 1 log e मतलब 1 जब 1 into 5 sin x upon x, तो ये जो 5 है it will remain as it is, ठीक है, ये वाला 5 as it is, फिर sin x upon x it is also 1 जो होगा फर्स्ट ब्रैकेट माइनस सेकंड ब्रैकेट में ये स्टैंडर्ड फार्मूला, इसका आंसर 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिनोमिनेटर में इधर ये 5 एज इट इज रहेगा इनटू tan x अपॉन x मतलब 1 एंड माइनस यहाँ पर है 3, तो क्या आंसर हुआ 5 माइनस 2 मतलब 3, 5 माइनस 3 मतलब 2, 3/2 आंसर, ठीक है। अब ये जो आंसर है सीबी वगैरह में अगर आपने इस क्वेश्चन को ढंग से किया है, हाँ बोर्ड के तरीके से आपने इसको समझ लिया है, तो इसका आंसर पूरे भी आप ले सकते दे सकते हैं। e raised to 5 sin x एडजस्टमेंट कितने की हो रही 5 की माइनस e raised to 2x एडजस्टमेंट 2 की 5 माइनस 2 कितना इधर, ठीक है, डिनोमिनेटर में 5 tan x 5 रहेगा एज इट इज माइनस 3x 3 रहेगा एज इट इज 5 माइनस 3 कितना हो गया आंसर। ये एमसीक्यू में सीईटी में जेडब्ल्यू में हम ऐसे आंसर निकालते हैं, कोई जरूरत नहीं इतना सब सॉल्व करने की, लेकिन हाँ उसके पहले आप बोलेंगे सर कि कर लिया तो एकदम से ध्यान में नहीं आएगा, जब आप इस टाइप की प्रॉब्लम बहुत सारे सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये एडजस्टमेंट ऐसी होती है, ये जो पूरा पहला ब्रैकेट ये 5 जनरेट करता है, ये दूसरा ये 2 जनरेट करता है, ये वाला फिर 5 दे रहा है, ये वाला 3 दे रहा है, तो हम डायरेक्टली इस स्टेप पर आ सकते हैं, ठीक है। उसके पहले लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है, और बोर्ड के हिसाब से तो भाई बोर्ड में तो लिखना ही है, बोर्ड में तो आप ऐसा खोल देंगे तो बोलेंगे वाह बहुत होशियार, लेकिन मार्क्स 0, ठीक है, तो इसलिए हमें ये भी देखना है। अब देखिए लिमिट और फंक्शन दोनों की जो आंसर है डिफरेंट है, तो मतलब रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है, तो यहां पर लिखेंगे सिर्फ लिमिट x टेंड्स टू 0 f of x not equal to f of 0, therefore f of x is discontinuous and x is equal to 0। अब डिसकंटिन्यूटी हमें रिमूव करनी है, तो हम लिखेंगे टू रिमूव डिसकंटिन्यूटी redefine the function and f of x equal to फर्स्ट एज इट इज लिख देंगे आप, ठीक है, या एज इट इज लिख देंगे फॉर x नॉट इक्वल टू 0, और यहां पर वैल्यू उन्होंने 3/4 दिया था, आंसर कितना आया है 3/2, इधर लिख देंगे 3/2 फॉर x इक्वल टू, कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए।
ऑनलाइन में जो है, ऑनलाइन ऑफलाइन, ओके। तो आज ये लोग नहीं है, मृणाल अभी शाम को कौन कौन ज्वाइन नहीं किया? मृणाल, कंचन, साक्षी। ठीक, so let us take third example for this. F of x, question third. F of x equal to 3 minus 8x upon 3 minus 2x bracket plus 2 1 upon x for x not equal to 0. क्लियर? अब इसमें इनकॉर्पोरेट क्वेश्चन हो गया, एक्सपेंशन करना पड़ेगा। इधर इक्वल टू मतलब x इक्वल टू 0 के लिए फंक्शन की जो वैल्यू होनी चाहिए क्वेश्चन में नहीं दिया है, तो हमें लिखना होगा कि f of 0 is not डिफरेंशिएबल। हम लिमिट की वैल्यू निकालते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 f of x इज हाउ मच, लिमिट x टेंड्स टू 0 f of x क्या पर है 3 minus 8x upon 3 minus 2x bracket raised to 1 by x. This is f of x. ठीक, अब ब्रैकेट के अंदर मतलब फार्मूला का स्टैंडर्ड कौन सा फार्मूला, ब्रैकेट के अंदर हमें 3 से डिवाइड करना है दोनों को। तो दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, 3 से डिवाइड कर दिया तो इधर हो जाएगा 1 माइनस 8x अपॉन 3, डिनोमिनेटर में 1 माइनस 2x अपॉन 3, फिर ब्रैकेट रेज़ टू 1 अपॉन। इस वाले एग्जांपल में पर्टिकुलरली ध्यान रखिएगा, मतलब अभी हम आगे क्या करेंगे कि ये जो पावर है 1 तो ये स्टेप हमेशा बाद में आएगा, पहले तो डिवाइड बाय 3 होगा, बाद में 1 अपॉन जो पावर है ये स्प्लिट की जाएगी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों। तो इट विल बिकम लाइक दिस, लिमिट ब्रैकेट रेज़ टू 1 अपॉन x। अब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का लिमिट भी सेपरेट कर लेंगे और इधर जो एडजस्टमेंट करना है उसे भी कर लेंगे। So this is equal to how much, numerator में limit x tends to 0 1 minus 8x upon 2। अब इसके पावर में कितना होना चाहिए 3 by 8x बराबर, पक्का नक्की, मायनस राहिला आपला फॉर्म्युला कशासाठी आहे प्लस साठी, म्हणजे हा मायनस कुठे सरकला आहे पुढे, एक सोबतच हा मायनस 8x अपॉन 3 आहे, याच्या पॉवर मध्ये पाहिजे -3 अपॉन 8x, जो पाहिजे तो लिहून टाकला, पुढचा विचारला तर जो पाहिजे तो लिहून टाकला -3 अपॉन 8x ऍक्च्युअली होता -3/8, त्याला कॅन्सल करण्यासाठी इकडे येणार -8/3, 8 cancel, 3 cancel, minus cancel, शिल्लक राहिला 1 upon x adjust। डिनोमिनेटर का लिमिट होना लिमिट x to x upon 3, याच्या पावर मध्ये काय आहे -3 upon 2x, बरोबर -3 upon 2x ऍक्च्युअली होता पण फक्त 1 upon, हा एक सोडून दिला तर -3/2 ला कॅन्सल करणार -2/3,
इफ दिस इज इक्वल टू, आता हा न्यूमरेटर मध्ये स्टँडर्ड फॉर्म्युला आहे, हा जो ई आहे हा कोणासाठी आहे, इफच्या ब्रॅकेटसाठी, त्या ब्रॅकेटचा आन्सर ई आहे स्टँडर्ड फॉर्म्युला लिमिटचा, आणि हा -8/c आहे पॉवर. तसंच डिनॉमिनेटरला या ब्रॅकेटचे जे आन्सर आहे ते ई आहे रेज टू -2/. ठीक आहे. So this becomes how much? Using laws of induction, e raised to वरती आहे -8/3, हा मायनस तर वरती किती झालं प्लस 2/3. So this is e raised to -8 plus 2 -6/3, e raised to -2. ठीक आहे, म्हणजे लिमिट एक्झिस्ट करतोय आणि फंक्शन नाहीये नॉट डिपेंडेंट. आपण फंक्शन डिफाइन केलं की रिमूव्ह होऊन जाणार डिसकंटिन्यूटी. ठीक आहे, तर या ठिकाणी लिहिणार दिस इज रिमूवेबल discontinuity. To remove discontinuity, redefine the function and कसं redefine करणार, f of x equal to जे काय आहे ते लिहून टाकायचं x not equal to 0 करता. तो क्वेश्चन आहे तो, आणि इट इज इक्वल टू e raised to -2 or x equal to 0. Clear? कोई डाउट असेल तर विचारून घ्या. Okay, so let us start with next question. याच्यामध्ये फिफ्थ f of x equal to x cube minus 8 upon x square minus 4 for x less than 2. It is equal to 3 for x equal to 2, and it is equal to 3 in bracket square. So just जर c हे आहे की -1 upon 2 into x minus 2 bracket square. So this is for x greater than. Okay, let us solve this. Now here we have to check continuity at which point x is equal to 2. ठीक है, x is equal to 2 ला आपल्याला continuity चेक करावी लागणार आहे. Now for limit we are having two different limits. This will generate left hand limit, ठीक है, this will generate
right hand limit and this will generate value of function. हे क्लिअर असणं खूप गरजेचं आहे. हा कन्सेप्ट लक्षात आला पाहिजे. हे कशासाठी? फंक्शनसाठी. जे लेफ्ट हँड हे राईट हँड. ठीक आहे. ज्यावेळेस इक्वल टू आणि नॉट इक्वल टू असेल तर फक्त फंक्शन आणि लिमिट असेल, डायरेक्ट लिमिट असेल. इथं मात्र लेफ्ट हँड राईट हँड. तर आपण आता अगोदर लेफ्ट हँड लिमिट काढू. लिमिट x tends to 2 minus f of x म्हणजे लेफ्ट हँड लिमिट. लिमिट x tends to 2 minus f of x किती आहे? x3 minus 8 upon x square minus 4. This is equal to limit x tends to 2 minus